12 रूप से हिरण्याक्ष का वध होता है और नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यपु का। और ये कोई और नहीं, वैकुंठ के जय विजय पार्षद है। सनकादि मुनि जब दर्शन करने के लिए आए, ठाकुर जी के दर्शनों की बड़ी भारी महिमा है, अद्भुत। अब विचार करो, सनकादि मुनि जो हैं ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, भगवान है। कौन से ज्ञान, क्या इनको आवश्यकता है, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन के बिना रह नहीं सकते। ऐसी चटपटी लगी, दरवाजे पर पहुँचे और जय विजय द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। 5 वर्ष की अवस्था है। पूर्वे शाम पे पूर्वजा, मानो 4 वेद ही साक्षात मूर्तिमंत नग्न है। प्रवेश करने लगे, पहरेदारों ने लाठी लगा दी पेट में। कहाँ जाते हो, नंग धड़ंग, ऐसे ही प्रवेश करे चले जा रहे हो, हटो पीछे। दर्शनों में बाधा होने के नाते बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सहा नहीं गया। जैसे मछली तड़पती है ठाकुर के लिए, साफ दे दिया कि जाओ तुम, 1 जन्म नहीं 3 जन्म तुमको असुर राक्षस होना पड़ेगा। ये समाचार जैसे ही ठाकुर जी ने भीतर सुना, ऐसे ऐसे 4 जो हैं बालक हैं, ब्राह्मण हैं और जय विजय जो हैं स्थापित हो चुके हैं 3 जन्म के लिए। एकाएक वैकुंठ नाथ खड़े हुए, लक्ष्मी जल्दी चलो। लक्ष्मी जी ने जैसे ही सुना कि कोई ब्राह्मण आए हैं, तुरंत इनकार कर दिया। स्वामी हमें तो नहीं जाना है, आपको जाना है तो आप जाओ उनके पास। भगवान ने पूछा, देवी ऐसा क्यों, तुम क्यों नहीं चल रही हमारे साथ? कि ये ब्राह्मण तो हमारे बैरी हैं। बोले क्यों, क्या बिगाड़ा है इन्होंने? लक्ष्मी जी कहती हैं कि हमारा जो पियर है ना, समुद्र है, समुद्र से प्रकट हुई। एक वो ब्राह्मण महात्मा अगस्त्य आया, पूरे सागर को ही पी गया। हमारे पियर को ही सुखा दिया उसने। पियर के प्रति तो ममता होती है, अब ऐसे ब्राह्मणों का हम पक्ष लेंगे। बिल्व पत्र में लक्ष्मी का वास है, कमल में। ये ब्राह्मण तोड़ तोड़ के चढ़ाते रहते हैं, हम नहीं जाएंगे। ठाकुर जी ने कही कि देवी, वो जो कुंडनपुर से चिट्ठी लेकर के गया था द्वारिका, वो भी ब्राह्मण ही था ना? हाँ स्वामी, ये उपकार तो बहुत बड़ा था। तैयार हो, चल पड़ी साथ में। हरे शरणों में इसमें ये भाव मत लेना कि पुष्प जो है ठाकुर जी के, वास्तविक पुष्प की सार्थकता जो है ठाकुर जी के चरणों में ही चढ़ाना है। ये तो संसारी विषयी जो लोग होते हैं, सुंदर पुष्प देखा नासिका से लगाए, भोगी के लक्षण होते हैं। लेकिन भगवत प्रेमी, कोई भी सुंदर वस्तु होती है, ठाकुर के प्रति अर्पित करने का भाव जागृत होता है। यहाँ पर लक्ष्मी जी के एक विचार और आया। बालक हैं, साप वरदान देने में समर्थ हैं। जय विजय को तो साप दे ही दिया, कहीं ऐसा न हो कि हमारे स्वामी को भी, हमको भी कुछ साप लग जाए। उनको प्रसन्न करना है, क्रोधावेश में है और हमारे अंदर कुशलता है कि जाते ही जाते हम उनके क्रोध को शांत कर देंगे। यदि कोई बालक हो, बालक को खुश करना हो, तो जो कुशलता माँ के अंदर होती है, पिता के अंदर नहीं देखी जाती। वो कहते नहीं, बालक जो है मचल रहा था, रोने लगा, अब माँ थी नहीं, कहीं किसी कार्य से अड़ोस पड़ोस में गई, बालक रोने लगा। पिता ने पूछा क्या लेगा? बालक बोला, पिताजी मैं गुड़ खाऊंगा, गुड़ की डली लेके आए।
बोला कि ये तो छोटी है, बड़ी लूँगा मैं तो। उसे धरे आए और बड़ी ले आए। फिर भी बालक चुप नहीं हुआ, मैं तो और बड़ी लूँगा, छोटी है। उसको भी धरे आए, फिर लेके आए, यहाँ तक कि 2.5 किलो 5 किलो का भेला रख दिया, फिर भी बालक का रोना बंद नहीं हुआ। लगाई एक चपत, कितना बड़ा गुड़ लेगा, मेरी तो समझ में आवे नहीं। और रोने लगा जोर जोर से बालक। इतने में माँ आ गई, समझ गई कि आप मारा है। बोला हाँ, क्यों? कि गुड़ मांग रहा है। और घर में गुड़ की क्या कमी है? बोले देख नहीं रे, भेला धरा है, इसको भी छोटा बताता है। माँ ने पूछा सबसे पहले आपने कौन सा दिया था इसको? गुड़ जो छोटी सी डली थी वो ली। उस माँ ने उसके 2 भाग किए और दोनों में अंतर कर दिया, एक छोटा एक बड़ा, और दोनों हाथों पर रख लिए। बालक के सामने आकर जो हाथ किए, बेटा बता कौन सा लेगा? जो बड़ा वाला था ना वो लपक लिया और शांत हो गया बालक। लक्ष्मी जी आती हैं, क्रोध को शांत किया है। यही जय विजय हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लेते हैं सज्जन। भगवान किसी को मारते नहीं, तारते हैं सज्जन, लेकिन इनको मारा है। अभी तारे नहीं, मुक्ति नहीं। दूसरा जो जन्म है जय का रावण, और विजय जो है कुंभकर्ण बना। फिर तीसरा जन्म होता है शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में।